क्या कहते हैं, थिल्स प्रमेय भी कहा जाता है। फ्रेंड्स देखिए क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को एक भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। ये है थिल्स प्रमेय। इस प्रमेय को हम हल करेंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ हम एक पहले फिगर बना लेते हैं। इस फिगर का नाम रहेगा, देखिए इसका नाम रखेंगे ए बी सी। देखो एक त्रिभुज की बात किया था, एक त्रिभुज हो गया। कह रहे हैं कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, यानी कि इस भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। यानी कि ये एक रेखा खींची जाएगी जिसका नाम होगा DE। ठीक, क्या नाम होगा, DE। तो अब देखिए इसमें दिया है, ये पॉइंट लिखा जाएगा, दिया है, क्या दिया है, ये लिखेंगे कि त्रिभुज ABCD दिया है। यानी कि दिया है में त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABCD नहीं, त्रिभुज ABC में भुजा BC समांतर DE, भुजा BC समांतर DE है। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इनके अनुपात जो है भुजाओं के एक ही अनुपात में होते हैं। यानी कि AD बाई BD या DB इक्वल टू AE बाई EC, यही हमको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें रचना करना पड़ेगा। देखिए रचना क्या होगा, रचना में क्या करेंगे, यहाँ से जो है इस पर एक लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, लंब। ये हो गया लंब, और इनके द्वारा एक लंब खींचेंगे इस पर। इसका नाम रख दीजिए यम रख दीजिए, या आप रख दीजिए इसको यन रख दीजिए, और ये हो जाएगा यम। ठीक, और इसके बाद हम BE को मिलाएंगे। क्या करेंगे, BE को मिलाएंगे और इधर CD को मिलाएंगे। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमको जो है सिद्ध करना है इतना। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, रचना में EN लंब है AD और DM लंब है AE। खींचते हैं। फिर इसके बाद BE तथा CD को मिलाया। ठीक, इतना हम कर लेंगे। अब इसके बाद जो है हम सॉल्व करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, इसमें किसी त्रिभुज को लेंगे और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज को हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले हम कोई एक त्रिभुज ले लेंगे। क्या लेंगे, हमको इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है। ठीक, तो हम जब दोनों की जरूरत हमको है तो हम उसके अनुसार काम करेंगे। एक त्रिभुज है ADE, तो देखिए ADE त्रिभुज ले लेंगे। तो ADE त्रिभुज में हम क्या निकालेंगे, ADE त्रिभुज में हम क्या निकालेंगे, ADE त्रिभुज में हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए त्रिभुज यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ
त्रिभुज ADE। क्या लिखेंगे? एक मिनट, थोड़ा सा हम फिर से देख लेते हैं इसके प्रमेय को। इसका प्रमेय ठीक है। चलिए ठीक है, इसमें जो है ADE त्रिभुज लेते हैं। तो ADE त्रिभुज में क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इधर बन जाएगा, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब होता है। तो इसको लिखेंगे 1/2 गुणे आधार, इसमें क्या बनेगा? AD बनेगा। तो AD बाई इंटू लंब क्या बनेगा? लंब EN बनेगा। क्या बनेगा? EN। अब इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसको तो निकाल ही लिया। अब पुनः जो है हम त्रिभुज AEB लेंगे। AEB लेंगे। AEB त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ABE। ABE त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 1/2 आधार, इसमें आधार क्या बनेगा? देखो इस वाले त्रिभुज में देखिए ये वाला त्रिभुज नहीं है, इसमें काम नहीं हो पाएगा, इसमें हम नहीं लेंगे। ये वाला त्रिभुज दूसरा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको ज़रूरत देखो इसकी है, तो ये वाला हमको मिल गया, लेकिन अब हमको इसकी ज़रूरत है तो BED लेंगे। क्या लेंगे? त्रिभुज BED। तो BED त्रिभुज में ये आपका जो है बन जाएगा आधार, तो हो जाएगा आधार BD, और लंब क्या बनेगा? तो इस भुजा को आगे बढ़ाया गया है तो लंब ये आपको मिला है, तो ये हो जाएगा EN। ठीक, इतना आपको मिल जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों का हम अनुपात निकालेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाई त्रिभुज BED, दोनों का एरिया निकाले हैं 1/2 AD इंटू EN, इधर है 1/2 BD इंटू EN। तो EN से EN कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा AD बाई BD। ये आपको मिल गया, AD बाई BD मिल गया। अब देखो हमको सिद्ध क्या करना था, AD बाई BD और AE बाई BC। अब पुनः हम क्या करते हैं, पुनः जो है हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE इक्वल टू 1/2 इंटू, अब की बार इसको आधार मानेंगे तो लंब DM बन जाएगा, होगा क्या? AE इंटू DM। फिर देखिए अब की बार क्या करेंगे, CDM। क्या लेंगे अब की त्रिभुज C, देखो हमने इसको ले लिया था, अब की बार CDE लेंगे। क्या लेंगे? CDE, क्योंकि CE की जरूरत है ना, इसलिए। तो एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, तो 1/2 इसमें जो है CE जो है, या आप कह सकते हैं EC, ये आधार बन जाएगा और लंब DM बन जाएगा इंटू DM। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, इसमें हम फिर अनुपात निकालेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाई एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। तो इनका देखिए क्या है, 1/2 है इंटू AE इंटू DM बाई 1/2 EC इंटू DM। तो DM से DM और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या? AE बाई EC, AE बाई EC। अब देखिए एक बात और समझिए कि जैसे मान लीजिए कि इसमें
और इसमें 2 बातें हैं। तो इसमें जो है BDE देखो BDE या BED जो भी लिखेंगे आप, तो इसमें लिखे हैं BED और C। देखो अगला क्या है CDE। तो ये वाला त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 समांतर रेखाओं के बीच ये त्रिभुज बना हुआ है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज क्या लिखेंगे, BED। तो दोनों का एरिया जो है जब बराबर हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इसके स्थान पर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाई एरिया ऑफ त्रिभुज CDE इक्वल टू 1/2। अब CDE के स्थान पे BED लिख देंगे, क्या लिखेंगे BED, ठीक। CED के स्थान पे यहाँ चेंज हो जाएगा, इसके स्थान पे। अब देखो इसका वैल्यू भी क्या होगा, अब इसके स्थान पे हमको मिला क्या था, AE/EC मिल गया था। तो इतने के स्थान पर हम AD/BD लिख सकते हैं या DB लिख सकते हैं। ये क्या है, BD है, तो BD को हम DB भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, DB। तो इस इधर BD लिखा है तो BD ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो चाहे जो करोगे, चाहे BD करोगे, चाहे DB करोगे, तो दोनों का मतलब एक ही रहेगा, उसमें बहुत समस्या नहीं है, ठीक। तो अगर DB लिखना चाहते हो तो यहाँ DB भी कर सकते हो, DB कर दो, चलो DB कर लो, ठीक। और नहीं करना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो DB इक्वल टू ये AE/EC है, हमको यही प्रूव करना था। तो ये आपका थेल्स प्रमेय है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्नावली में इसी से रिलेटेड ही, या आप कह सकते हैं इसी प्रमेय पर ही आधारित क्वेश्चन लगभग आपको मिलेगा जो है। अब हम मिलते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, ये जो है 6.2 प्रश्नावली है और ये भाग 1 है। भाग इसका प्रश्नावली का 1 भाग है। इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आकृत, ये दोनों आकृत दिए हैं, कह रहे हैं कि पहले और दूसरे आकृत दोनों के लिए क्या है, DE यानी कि DE समांतर है BC के, यानी कि ये DE BC के समांतर है, ये DE BC के समांतर है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो पहली आकृत है ये, इसमें जो है EC ज्ञात करना है और दूसरी आकृत में क्या ज्ञात करना है, देखिए दूसरी आकृत में AD ये वाला ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हमने थेल्स प्रमेय पढ़ा था, तो थेल्स प्रमेय में ये बताया गया था कि अगर किसी त्रिभुज दिया है, कोई त्रिभुज, उसकी एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा जब खींची जाती है तो वह अन्य 2 भुजाओं को जो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह प्रतिच्छेद बिंदु जो है उसके द्वारा जो त्रिभुज के भुजा होते हैं अनुपात, यानी कि 2 भागों में बढ़ते हैं, तो उनका अनुपात जो है क्या है, बराबर होता है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि DE समांतर BC, इसलिए क्या होगा, AD/BD इक्वल टू AE/EC। इसको DB कर दो, ठीक। अब देखिए इसमें वैल्यू देखो क्या दिया है, इसमें AD का वैल्यू 1.5 दिया है, इधर क्या दिया है 3, इधर क्या है AD का वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया है और EC अज्ञात है, EC हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्या मिलेगा फ्रेंड्स, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 1.5 इंटू EC हो जाएगा इक्वल टू 3, तो EC इक्वल टू 3/1.5। तो EC इक्वल टू, देखो ये दशमलव हटाएंगे तो इधर 0 बढ़ जाएगा,
यानी कि इतना हो जाएगा। आएगा क्या 2 सेंटीमीटर। कितना आया 2 सेंटीमीटर, मतलब EC का वैल्यू क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से ही होगा। देखिए दूसरे के लिए आप दूसरे में देखिए, क्योंकि DE समांतर है BC, ठीक, तो क्या होगा, इसलिए AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। तो इधर AD अज्ञात है तो AD लिख लो, और इधर जो है DB का मान दिया है 7.2, इधर AE का मान 1.8 है, इधर जो है क्या है 1.4 है, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, लिखेंगे AD इक्वल टू, ये आएगा इनके गुणे में हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई में होगा, बाई इधर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, इसमें 18 तिहाई 54, यहाँ 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 3। अब इसको आप भाग दे दीजिए तो क्या मिलेगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी कि AD का वैल्यू मिलेगा 2.4 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा फ्रेंड्स 2.4 सेंटीमीटर, यही वैल्यू इसका होगा। अब देखिए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं।